स्टूडेंट्स, माय नेम इज शालिनी। मैं आपके सामने जो आज वीडियो लेकर के आई हूँ बहुत एक सीरियस इशू पर है। मैं भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सभी लोगों का जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो चुका है। मैं भी अपने घर में कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती थी। मेरे पास भी 11th-12th के और ड्रॉपर्स काफी सारे स्टूडेंट्स घर में पढ़ने आते थे, तो मेरा काम भी सही चल रहा था। बट मैंने जैसे लॉकडाउन हुआ, कोई लोकल ट्यूशंस, कोचिंग सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, स्कूल ही नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर ज्यादा जो उनका बिजनेस है वो ग्रूम हो गया। तो इसी तरह से मेरे सामने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आ रही थी कि अनअकैडमी में पढ़ाएं, और मेरे को लगा सही है, चलो ज्वाइन करते हैं। क्योंकि किसी भी टॉपिक पे जब हम यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी के ही टीचर्स पढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगा चलो मैं भी पढ़ा के देखती हूँ, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। इससे पहले भी मैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर चुकी हूँ एज अ केमिस्ट्री नीट फैकल्टी, एंड मैंने बहुत सारे स्कूल्स में भी, इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाया है। मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 7+ ईयर्स का। तो मुझे लगा कि ठीक रहेगा, करके देखते हैं ज्वाइन, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने स्टार्ट किया। मैंने 6 मई को जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड किया अनअकैडमी एजुकेटर, और मैंने प्रोसेस जो है मेरा स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डेमो वीडियो, KYC, 5 लेसन्स और गूगल फॉर्म होते होते 19 जून हो गया। ये सारी चीजें सिलेक्ट होते होते, जिसमें कि ओरिएंटेशन लेसन जो है मेरा 5 लेसन जो थे वो मुझे दोबारा बनाने पड़े, बिकॉज उनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आपको 5 टॉपिक्स नहीं पढ़ाने हैं, 5 लेसन कंटिन्यू में पढ़ाने हैं। तो मैंने बना दिए थे 5 लेसन, बट मुझे दोबारा बनाने पड़ गए। तो इट विल टेक टाइम। आपको सबको पता है कि PPT बनाने में ये सारी चीजें करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप 15 मिनट का भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट यूनिट 10 स्लाइड्स। तो मुझे टाइम लगा उस चीज में, और मैं पहुंचते 19 जून हो गया, क्योंकि हर स्टेप के बाद रिप्लाई करने में भी 3-4 दिन लगा देते हैं। तो 19 जून हो गया। 19 जून को इन्होंने मुझे कहा कि अपना लैपटॉप चेक करा लीजिए, वाईफाई चेक करा लीजिए, और उसके बाद आप स्पेशल क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल है। आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो 23 जून से क्लासेस लेना शुरू किया। उससे पहले मेरी क्या बात हुई एग्जैक्टली वो मैं बताती हूँ आपको। मेरा 19 जून को सारा प्रोसेस सेट हो चुका था। मेरे पास कॉल आता है ERM मेंबर का। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप अनअकैडमी पे क्लासेस लेते हैं, स्पेशल क्लासेस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे कितने मिलेंगे। उन्होंने बताया कि 10 क्लासेस अगर आप लेते हैं, 10 स्पेशल क्लासेस, तो यू विल गेट 10,000 रुपीज। एंड अगर आपके 9,000 रुपीज जो है वो नीट कैटेगरी में इंसेंटिव है अगर आपके 1000 लाइव लर्नर्स हो जाते हैं। लाइव लर्नर्स वो होते हैं जो आपकी क्लास को 15 मिनट से ज्यादा देखते हैं। तो अगर ऐसे 1000 बच्चे हो जाते हैं मेरी क्लास में विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर ऐसा हो जाता है, तो मुझे जो है एडिशनल 9,000 रुपीज एज एन इंसेंटिव मिलेगा। तो मुझे बताया गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर 9,000 रुपीज नहीं भी मिलते हैं, 1000 स्टूडेंट नहीं होते लाइव लर्नर, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 10 क्लासेस ले रहे हैं, 10,000 तो मिलेंगे ही। आई वॉज लाइक दैट कि सिलेक्शन होगा नहीं तब भी 10,000 तो मिलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने ओके कर दिया, मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मेरे पास ये सारी बातें मेरी कॉल पे हुई थी, फोन पे हुई थी। उसके बाद मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मैंने 23 से क्लासेस लेना शुरू किया, और 10 दिन तक क्लासेस ली। 2 जुलाई को मेरी 10 क्लासेस पूरी हो गई। मतलब जून में मैंने 23 से 30 जून तक मैंने क्लासेस ली, कितनी 9 क्लासेस ली। और उसके बाद में 2 जुलाई से 31 जुलाई तक मैंने और 17 क्लासेस ली। बट 2 जुलाई को मेरा 10 क्लासेस हो गई थी। मैंने मैसेज किया ERM मेंबर को, मैसेज कर दिया, वही जो व्हाट्सएप पे लोग हमारे से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, कि मैंने कहा कि मेरे जो है क्लासेस पूरी हो गई है, 10 आप प्लीज रिव्यू कर दीजिए। तो मैंने उनको मैसेज किया कि मेरी क्लासेस रिव्यू कर दीजिए। एंड उसके बाद में उनका आता है कि मैम अभी हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स जो है वो लाइन अप है, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत लाइन में हैं, तो हमारे पास ना टाइम नहीं है, अभी 3-4 वीक्स लगेंगे आपको आपका रिव्यू देने में, तब तक आप क्लासेस कंटिन्यू रखिए। तो मुझे ये जब रिप्लाई आया तो मैंने कहा कि उस टाइम मैंने ओके बोल दिया। देन मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया। देन फैमिली ने बोला कि ओके अगर तुम्हें करना है तो तुम कंटिन्यू कर लो, बट देख लो अगर उसके बाद भी ये लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या मतलब, फिर 1 महीने और तुम उनके लिए काम कर रही हो एंड सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे माइंड में भी कंसर्न था। मैंने उनको मेल किया। मैंने हेड जो मैम है मैनेजमेंट में उनको मेल किया मैंने प्रॉपर, नॉट ऑन मैसेज और नॉट ऑन व्हाट्सएप। मैंने उनको मेल किया कि अगर मेरा आप लोगों ने बोल दिया 10 क्लासेस के बाद में कंटिन्यू रखिए, इंसेंटिव बेसिस पे कंटिन्यू रखिए आपने कहा है, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है आफ्टर 1 मंथ भी 3-4 वीक्स के बाद, इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों काम कर रही हूँ? आई एम आई नॉट अ फूल? मैं आपके लिए इतना हार्डवर्क करूँ? एक क्लास लेने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और 1 घंटे की क्लास होती है, 4 घंटे का मुझे काम करना पड़ता है। PPT, प्रेजेंटेशन, इमेजेस सेट करो, ये करो, वो करो, बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए 1 महीने और काम क्यों करूं जब आप मुझे बाद में भी निकाल सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने और फिर दोबारा वही बातें की, यू कैन वर्क अपॉन इंसेंटिव बेसिस, आप इंसेंटिव बेसिस पे ही काम करते रहिए। मतलब
इसका मतलब क्या था, जितने मुझे इस क्लास के लिए कहा गया था वही चीजें, वही जो प्राइस था वो कंटिन्यू होगा, वही जो अमाउंट है वो कंटिन्यू होगा, आप उसी पे क्लास लेते रहिए। मेरे से तो यही बात हुई, तो मैंने वही इंटरप्रेट किया कि अच्छा ठीक है, मुझे उतना ही पैसा मिलने वाला है, मैं क्लासेस ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होता है नहीं होता है, एटलीस्ट मुझे क्लास के उतने पैसे तो मिलेंगे। तो मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ है, क्लासेस पूरी हो गई मेरी जुलाई में, 31 जुलाई हो गया। मैंने ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक वीडियो आ गई, वो थी दीपक सर की वीडियो, आप साइड में स्क्रीनशॉट देख रहे हो। उस वीडियो में उन सर ने बताया कि उनको पैसे नहीं मिले, अनअकैडमी ने शायद उनके 30,000 समथिंग रुपीज जो थे एडवर्टाइजमेंट करा लिया उनके यूट्यूब चैनल से, उनको पैसा नहीं दिया। देन आई रियलाइज कि यार इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने रुपए के लिए ऐसा तो नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट कमाने में बहुत टाइम लगता है, बट उसको खराब करने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं आया कि यार ये तो सही नहीं है, मेरे को भी एक बार पूछना चाहिए, मेरी इतनी सारी क्लास हो चुकी है। उस दिन 31 जुलाई था और मैंने उनको मैसेज किया कि, और वैसे भी 3-4 वीक्स तो हो ही चुके थे, मैंने कहा चलो मैं आगे बाद में क्लास लूंगी, पहले उनसे डिस्कस ही कर लेती हूँ। तो मैंने उन लोगों को मैसेज कर दिया मैम को, मैम 3-4 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, आपने कहा था बताओगे, आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, आप बता दो मेरा रिव्यू क्या है। एंड उसके नीचे मैंने एक और मैसेज लिखा कि आई विल नॉट टेक फर्दर स्पेशल क्लासेस जब तक आप मेरा पिछला जो है उसका रिव्यू नहीं कर देते हो। तो क्योंकि मेरे को भी वो वीडियो देख के नेगेटिव वाइब्स आ रही थी कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो जाए, नेगेटिव मेरे साथ ना हो जाए। तो मैंने उन लोगों को मैसेज कर दिया। देन उनका आया कि अभी बहुत लोग हैं हमारे साथ लाइन में और टाइम लगेगा बट हम आपको बता देंगे। तो मैंने कहा ओके। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैसेज आता है मेरे पास ऐप पे ही, एजुकेटर ऐप पे, कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्योंकि योर नंबर ऑफ लर्नर्स जो थे आपकी क्लास में वो कम थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कम थे, आप मुझे बता दीजिए इंसेंटिव्स कब मिलेंगे। इंसेंटिव्स के लिए मैंने मैसेज कर दिया। देन शी सेड, वहां से रिप्लाई आता है कि क्या आपके 1000 लाइव लर्नर्स क्लास में हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं हुए थे। तो कहते कि आपको फिर कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मैंने कहा वो तो फिर आपने कहा था कि 10 क्लासेस के 10,000 मिलेंगे, उसके अलावा जो नंबर ऑफ लर्नर्स जो 9,000 होंगे उसके लिए अलग से 9,000 रुपए की बात की थी आपने। तो उन्होंने कहा कि आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपने 1 महीने के अंदर 9 ही क्लासेस ली हैं। तो मैंने कहा मैम मेरा 1 महीना क्या इतने में ही कंप्लीट हो गया, आपने मुझे बताया तो नहीं कि मुझे जून में ही 10 क्लासेस कंप्लीट करनी थी। और जब मैं 23 से लेकर के 30 जून तक 9 क्लासेस ले रही हूँ तो क्या मैं 1 क्लास और नहीं ले सकती थी अगर मुझे बताते तो मैंने उनको कहा आपने मुझे बताया ही नहीं। एंड जब मैं 23 जून को ज्वाइन कर रही हूँ उनकी फर्स्ट क्लास, तो मेरे लिए क्या वो पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग 30 डेज का नहीं होना चाहिए कि 1 मंथ? आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपका जो है आपने एक ही मंथ में 9 क्लास ली है, 10 नहीं ली। चलो वो भी छोड़ दीजिए, मैंने अगले मंथ में 17 क्लासेस ली है ना, उसमें तो 10 पूरी हो गई है, तो उसका तो पैसा आप दो, उसके लिए तो हाँ कीजिए। तो उन्होंने उस चीज के लिए भी मुझे बातों में घुमा दिया कि हाँ आप कोई भी इंसेंटिव के लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद में बोल रहे हैं कि हाँ हमसे इतनी गलती जरूर हुई है कि आपका जो रिव्यू है वो हमने लेट किया है। तो एक बात बताइए आप लोग, जब आपको नंबर ऑफ लर्नर्स पे ही मुझे सिलेक्ट करना था तो आपने वो नंबर ऑफ लर्नर्स स्टार्टिंग की 10 क्लासेस में ही क्यों नहीं देखे? जब आपने मेरी नॉलेज नहीं देखी, आपने मेरी एबिलिटी नहीं देखी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं देखा, मेरा कंटेंट नहीं देखा, मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं देखा, मेरा फीडबैक नहीं देखा, आपने ये सारी चीजें देखी ही नहीं। आपने मुझे सिर्फ बोला कि आपके नंबर ऑफ लर्नर्स कम है इसलिए हम आपको नहीं रख रहे हैं। तो नंबर ऑफ लर्नर तो आप स्टार्टिंग की 10 क्लास में देख लेते, वो तो आप मेरे से पूछ लेते, या आप किसी भी पर्सन को रख रहे हो, आप उसका 10 क्लासेस का डाटा खोलिए, उसमें आप देख लीजिए उसका कितना कंटेंट हुआ या नहीं हुआ है, या कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप जब बाकी चीजों को देख ही नहीं रहे हैं तो आप नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ लर्नर्स पे जज कर रहे हैं किसी की परफॉर्मेंस को, तो आप पहले बता दीजिए ना कितने लर्नर्स आपको लेकर के आने हैं। तो मतलब दिस इज नॉट द वे। एंड इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत का मतलब क्या? 26 क्लासेस आई हैव टेकन इन टोटल। 26 क्लासेस का मतलब है 26 घंटे पढ़ाना, प्लस हर क्लास के लिए मुझे 5 घंटे की मेहनत करना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना और सारी चीजें अरेंज करना। उसके बाद में स्टूडेंट्स को हर बार ये बोलना कि मेरी नेक्स्ट क्लास इस दिन है, आना। और उसके बाद में मैंने उन बच्चों को बहुत कोशिश भी की अपने लर्नर्स को जोड़ने की, बट लर्नर्स बार बार यही बोलते हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका प्लस का कोर्स का टाइमिंग क्या है? आप कब प्लस कोर्सेज पे क्लासेस लेते हो? हम वो वाली क्लास ज्वाइन करेंगे, आपके बैच में आना चाहते हैं। अब उन बच्चों को मैं क्या जवाब दूं? मेरे को भी अंदर से फील होता है यार, थोड़ा डिमोरलाइजिंग लगता है कि बच्चे पूछ रहे हैं प्लस पे कब आओगे। मैं बच्चों को बोलती थी बेटा जल्दी आऊंगी बताऊंगी आपको टाइमिंग। तो मेरे से बहुत बच्चों ने ऐसा पूछा कि मैम आपकी प्लस की टाइमिंग क्या है, बट मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता था। तो इतनी मेहनत मैं क्यों करूंगी अगर वो मुझे स्टार्टिंग में बोल देते कि आपको हम एक भी पैसा नहीं देंगे, ये सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करता, इतनी मेहनत कोई भी किसी के लिए फ्री में आज के टाइम में तो नहीं करता। एंड आई एम अ केमिस्ट्री नीट फैकल्टी, मेरे पास तो और भी टाइम नहीं है, मेरे पास तो फिर भी स्टिल मेरे लोकल स्टूडेंट्स है पढ़ाने के लिए।
छोटा बेबी है मेरा, मैं क्यों करूंगी, और मेरे पास कोई लाइफ में ऐसी कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है कि मुझे जॉब सर्च करनी पड़े। मैं इतना बड़ा प्रोसेस, इतना टाइम वेस्ट करूं अपना किस चीज के लिए, सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैं एक क्लास नहीं लेती अगर मुझे पता होता कि यार ये ऐसा करेंगे मेरे साथ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है, नंबर ऑफ लर्नर्स के बेसिस में जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लगी। एंड ऐसा नहीं कि मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं, मेरे को ऐसी कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है विद गॉड्स ग्रेस। बट प्रॉब्लम इज कि मैंने मेहनत की है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज है। अगर आप लोग यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे उनको हायर कर रहे हो, ठीक है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, वो आप बिजनेस करना चाहते हो, हर पर्सन चाहता है अपना बिजनेस ग्रो करना, बट गलत तरीके से ग्रो करेंगे, जितना जल्दी ऊपर जाओगे आप उतना ही जल्दी नीचे भी आओगे। जिस दिन आपसे ज्यादा पैसा लगाने वाला पर्सन कोई मार्केट में आ गया, उतनी ही जल्दी से आप रिप्लेस भी कर दिए जाओगे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। मैं उनको बस इसी चीज का आंसर देना चाहती हूँ। एंड मैंने बच्चों का रेफरल भी कराया, उनको प्लस में भी कन्वर्ट करवाया, उसके लिए भी मैंने कहा कि मैम उसके तो पैसे बनते हैं मैंने, क्योंकि ये हर बच्चे को कन्वर्ट करवाने के लिए पैसे देते हैं टीचर को 10%। तो मैंने उसके लिए पूछा, देन उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने एजुकेटर ऐप पर अपना अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर दिए होते तो वो आपके अकाउंट में अपने आप आ गए होते। तो आप खुद सोचिए, जब मैं एक न्यू कैंडिडेट हूं, मुझे जो बता रहे हो मैं वही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं अपना अकाउंट डिटेल्स क्यों उसमें अपलोड करूंगी जब मुझे आपने कहा ही नहीं। तो मुझे बताने के बाद में अकाउंट डिटेल्स अपलोड करूंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब उस बात को भी 2 महीने हो चुके हैं और आपने अगर कर दिया होता तो उसमें पैसे आ गए होते। तो उस पर भी उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया कि अब देंगे या नहीं देंगे, उस पर भी उन्होंने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। तो प्रेजेंटली व्हाट देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी इज, उनका ये है, यूट्यूबर्स अच्छे अच्छे जो बहुत फेमस टीचर्स हैं उनको हायर करो, वहां से उनकी तो मार्केट है, उनके तो बच्चे हैं, लर्नर्स कॉन्टैक्ट में है, उनको हायर करो, ठीक है, वो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं अकेडमी पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, आई एग्री विद दैट। बच्चों को बहुत कम पैसों में अच्छी एजुकेशन मिल रही है, मैं उससे भी एग्री करती हूँ, सारी चीजें सही है, इसीलिए मैं भी शायद अनअकैडमी से जुड़ना चाहती थी। बट जो इन्होंने किया है, ये जो नए टीचर्स के साथ ये लोग कर रहे हैं वो बहुत गलत है। नए टीचर्स, अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में 10 से 15 ऐसे टीचर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ उनको भी क्लासेस के लिए कहा गया एंड उन्हें भी पैसे नहीं दिए गए। मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं यूट्यूब पर, मैं लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो देख सकते हैं। एंड मैं दीपक सर की वीडियो का भी लिंक दे रही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी प्रेजेंटली टीचर्स के साथ क्या कर रहा है। एंड छोटे छोटे अमाउंट के लिए वो बहुत गलत कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के साथ एक्चुअली, बट दे आर डूइंग, टीचर्स को बुला रहे हैं। हर टीचर के पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो होता ही, लाइक मेरे अगर सर्कल में 50 स्टूडेंट है, उसमें से मैं सब 50 में से 10 बच्चों को बोलूंगी तो 1-2 तो कन्वर्ट हो ही जाएगा जो अनअकैडमी का प्लस ले लेगा बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन। तो इस तरह से वो सभी टीचर्स को हायर कर रहे हैं। प्रेजेंटली दे आर हायरिंग ईच एंड एवरी पर्सन, एक्सपीरियंस हो नहीं हो, क्वालिफिकेशन अच्छी हो या नहीं हो, सबको हायर कर रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं स्पेशल क्लासेस लीजिए। तो जब हम लोग कन्वर्ट करवाएंगे बच्चों को प्लस में, तो उनके पास तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डाटाबेस जा ही रहा है, नंबर ऑफ फोन कॉल सब कुछ जा रहा है उनके पास में। तो वो उसके बाद क्या करते हैं, वो टीचर्स को निकाल देते हैं और उनके पास स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं। तो सबसे अच्छा मार्केटिंग का तरीका जो है उन्होंने ढूंढ लिया है कि टीचर्स से ही मार्केटिंग करवाओ, तो वो अपनी मार्केटिंग खुद करेंगे और बच्चों को खुद लेकर के आएंगे। एंड ये उनका प्रेजेंटली चल रहा है। बट अगर आपका सिस्टम में फेथ नहीं रहेगा टीचर्स का, लोगों का, तो आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा दिन तक अच्छे से नहीं चलेगा। जिस तरह के डीड्स, जिस तरह के आप लोग कर रहे हैं वो बहुत बिल्कुल अनएथिकल है। दिस इज नॉट बिजनेस बिहेवियर। मैं इससे पहले भी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हूँ, स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। दिस वाज नॉट माय फर्स्ट जॉब। मैं पहली बार अप्लाई नहीं कर रही थी कहीं पे भी। और आपके लिए, आप कहीं पे जाते हैं जॉब ढूंढने, आपसे कहा जाए कि आप 1 महीने जॉब करिए, 1 महीने काम करिए, उसके बाद आप अच्छा काम किया या नहीं किया उस पर हम सेलेक्ट करेंगे, बट पैसे आपको नहीं देंगे। भैया कौन करेगा काम किसी के लिए? कोई भी नहीं करेगा। मुझे भी कहा गया था पैसे देंगे, बट आप बाद में नहीं दिए। तो अगर मुझे कहा जाता तो मैं कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला मैम, तो मैं एक दिन की भी डेमो क्लास फ्री नहीं, एक दिन चलो दे दिया ठीक है, बट 26 क्लासेस इट इज नॉट अ जोक। आप 26 क्लास में 4 चैप्टर पढ़ा देते हैं। तो मेरे साथ तो यही हुआ है। तो मैं आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस एनी मोर। दिस इज फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं और लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी बिल्कुल ज्वाइन ना करें। अगर आप एक लोकल टीचर हैं, लोकल में आपका बहुत अच्छा नाम है, तो वो आपको वैसे नहीं रखने वाले, बट अगर आप फेमस है तो वो अपने आप बुला लेंगे आपको। तो प्लीज इस पे अप्लाई ना करिए, बहुत गलत है ये जो कर रहे हैं लोग। एंड मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहूंगी, रिप्लाई नहीं करते हैं ये लोग बाद में। मैंने इनको मेल्स किए हैं, मैंने जो फाउंडर है अनअकैडमी के उनको भी मैंने मैसेज किए, सेम जो मैंने मेल किया था इनकी मैनेजमेंट हेड को,
उसका भी रिप्लाई मेरे पास नहीं आया है। कम से कम कंप्लीट 3-4 वर्किंग डेज हो चुके हैं। अगर मैं गलत चीज डिमांड कर रही हूँ तो उनके पास कोई पॉलिसी कहीं उन्होंने लिखी होगी ना, मुझे मेल करनी चाहिए, मुझे आंसर देना चाहिए, आई एम आंसरेबल। तो मुझे उनको वो मुझे आंसर भेजे, पॉलिसी भेजे, मैम देख लीजिए आप गलत चीज डिमांड कर रहे हो। उनकी तरफ से मुझे कोई ऑफिशियल आंसर नहीं आया, जबकि मैं उनको इतने बड़े बड़े 2-3 पन्नों के मेल कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि मेरे साथ ये आप कर रहे हो, ये चीज सही नहीं है। मैंने उनको 10 क्लासेस के बाद में भी स्पेशली मेल इसीलिए किया था कि अगर मुझे आप बाद में निकाल दोगे तब क्या। उन्होंने यही कहा था कि हम आपको इंसेंटिव तो पे करेंगे ही ना, जब इंसेंटिव पे करेंगे तो फिर मैंने क्लासेस ली ना आपके साथ। और अब आप क्यों कह रहे हो कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इंसेंटिव्स? आप ये बाद में रिप्लाई नहीं करते हैं, बाद में लोग मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, बाद में ये जो फाउंडर जी हैं इनके अनअकैडमी के, उनको मैंने किया है मैसेज, उन्होंने देखा भी नहीं है, रिप्लाई नहीं किया। एंड पहले इन लोगों के रिप्लाई जो थे वो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाया करता था, बट अब इनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, अभी पूछ भी नहीं रहे हैं आपसे कुछ भी, आपका किसी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज नॉट गुड थिंग, ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड मुझे एक पॉइंट और बोलना था, इनकी पॉलिसीज जो है वो हर मंथ चेंज होती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी पॉलिसीज चेंज होती है। ठीक है, इनकी पॉलिसीज अगर चेंज हुई तो मुझे किसी चीज का कोई अपडेट नहीं मिला। एंड आई एम न्यू टू देयर सिस्टम, मुझे तो आप हर चीज बताओगे ना, मुझे क्या पता कि आप 10 दिन जो है, मेरा 23 जून से ही आपने 30 जून के बीच में 1 मंथ काउंट कर लिया। आपने मुझे कहा कि अभी तो 9 क्लासेस हुई हैं, आप इसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो। भाई दूसरे महीने में तो 17 क्लासेस हो गई, उसमें तो 10 क्लासेस हो चुकी हैं, उसके लिए तो मैं एलिजिबल हूं। तो ये जस्ट दे आर मैनिपुलेटिंग द वर्ड्स कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए। एंड ये जो बातें करते हैं पैसों की, इंसेंटिव्स की, वो सारी फोन पे होती हैं, और जो इनका बाकी सारी बातें होती है वो सारी इनके चैट वगैरह पे होती है। और मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, मैं हर चीज का मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है। जो भी मैंने एक एक बात बोली है हर चीज का मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तभी मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और उनको पता लगा कि अनअकैडमी प्रेजेंटली क्या करना चाह रही है, तो वो इस वीडियो को और शेयर करें, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, सभी टीचर के साथ शेयर करें, ताकि इनके पास कोई भी टीचर इस तरह के, जिस तरह से मेरे साथ हुआ, और किसी टीचर के साथ ना हो। प्लीज मेरे वीडियो पे अगर जो लोग डिसलाइक भी करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर कमेंट करके जरूर लिखिए अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है एंड किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिए। थैंक यू।